हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल स्टडी सेंटर। दिस इज प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार एसआई एवं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए वार्षिकी 2026 एडिटोरियल करंट अफेयर्स का डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ फटाफट 100 बिहार विधानसभा चुनाव सहित लगभग 10 पेज का डिस्कस करूंगा। इसके बाद आगामी आने वाली वीडियो का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का भी डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो को अच्छे तरह से देखें ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फटाफट 100.com। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर का। तो क्वेश्चन पहला है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड। कह रहा है कि कौन सा जो राज्य है अपने वरिष्ठ नागरिकों माने सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? अनुसूचित जाति आयोग ने, ये ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग ने उनके मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो वो है पंजाब। अगला प्रश्न है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? साइबर धोखाधड़ी। तो साइबर धोखाधड़ी में कौन कर लिया है? तो गोवा पुलिस। गोवा की पुलिस एक स्मार्ट पुलिस है और जिन्होंने साइबर धोखाधड़ी के लिए 100% प्रतिक्रिया दर हासिल कर लिया है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? इसमें यह चीज देखना है कि संशोधित भारत नेट योजना तो कौन किया है? तो पंजाब के द्वारा। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हेलीकॉप्टर पर्यटन कौन शुरू किया है? तो वो है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो सार्वजनिक परिवहन को कौन शुरू किया है? वो किया है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल, जो रेलवे पटरियां होती है उसके बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल को स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो है वाराणसी। इसका भी वाराणसी। परिवहन रोपवे और रेलवे पटरी दोनों के लिए वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है? तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला उत्तराखंड के द्वारा लिया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो वो है उड़ीसा। चूंकि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो संथाली जनजाति से आती है और उनका भी जो होम राज्य है उड़ीसा ही है और उन्होंने उस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भारत का जो बैंक है वो सबसे जो आगे है वो है भारतीय स्टेट बैंक। तो 100 ट्रिलियन का कारोबार करने वाला भारत का पहला बैंक है स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत जी हैं वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? ये है कोलकाता। एनसीआरबी के रिपोर्ट कहता है कि भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त मतलब जो असलम जो झुग्गी झोपड़ी होता है उससे मुक्त शहर का दर्जा दे दिया गया है? वो है चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दे दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? धर्म को जो चेंज करते हैं उनके लिए धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 राजस्थान के द्वारा जो लागू किया गया है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो राजा महाराजा थे वो धर्म के बहुत विरोधी रहते थे, वो धर्मांतरण नहीं करना चाहते थे। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ियों में फ्यूल नहीं दिया जाएगा, यह अभियान कौन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कि आपको
हेलमेट नहीं लगाएंगे तो फ्यूल नहीं मिलेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल। यूपी। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? पाटा गोल्ड अवार्ड। तो केरल पर्यटन, केरल जो है पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है, तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 केरल। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत कौन शुरू किया है? सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? वो है दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली है। भारत में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो एआई, तो जो राज्य आगे रहेगा, जो महान रहेगा, वो महान है महाराष्ट्र, वो एआई से आंगनबाड़ी को संचालित कर रहा है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना। तो जो मान लीजिए कोई अंगदान कर दिया तो बहुत खुशी की बात है, वो अपना गाना गा रहा है, तो सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार कौन राज्य को मिला है? तेलंगाना। फ्रेंड्स, मैं किसी भी क्वेश्चन में अगर देखता हूं कि कुछ रिलेट करके याद किया जा सकता है तो मैं उस तरह से बोलता हूं कि आप उस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे चीज़ याद करने हैं कि आप कितने को रटिएगा। तो कहीं अगर आपको ट्रिक से याद हो रहा है या कुछ रिलेट करके, तो उसको याद करना चाहिए। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच, तो ये हुआ है चेन्नई में हुआ है। हाइड्रोजन संचालित सफल परीक्षण जो हुआ है ट्रेन का परीक्षण, वो चेन्नई में हुआ है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिले हैं? भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला है, वो है जैसलमेर में मिला है, जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो ये तो आंसर है कर्नाटक। जैसे देवदास, आप लोग मूवी देखे हैं ना, तो देवदास में शाहरुख खान कितना बढ़िया नाटक करता है, एक्टिंग करता है। तो देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क, एक्वा यहाँ से पानी से संबंधित होता है, भारत में किस राज्य के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? वो है असम। असम में एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? एआई प्लस कैंपस, तो एआई प्लस कैंपस अमरावती। अमरावती कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। एआई प्लस कैंपस की स्थापना अमरावती में हुई है। तो आज के डेट में जो एआई के काम कर रहा है, एआई प्लस हो रहा है, तो वो काम अमर हो जा रहा है, यानी बहुत दिन तक चल रहा है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में डिजिटल घुमंतु गांव। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? आईएसओ के द्वारा प्रमाणित पुलिस बना है आर्थकुल पुलिस स्टेशन, केरल का। आर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल का। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? वो है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली बनी है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स के किस संस्था के साथ समझौता हुआ है? तो ये ड्रोन प्रशिक्षण के लिए, जो ड्रोन होता है उसके प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। आईआईटी मणिपुर के साथ। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर, ये 17 नवंबर को मनाया गया। एक्ट नाउ इलिमिनेट सर्विकल कैंसर, इसका थीम था एक्ट नाउ इलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित कर रहा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत कतर कर रहा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत कौन कर रहा है? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है?
तो ग्रीन फ्यूल लेवी कौन लागू किया है? सिंगापुर ने लागू किया है। ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो ये है देश बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है बवाल चल रहा है, वहाँ पर हिंदियों को भी काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का ये प्रथम देश है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? कैशलेस मतलब कि वहाँ पर नगद प्रयोग नहीं किया जाएगा, सारे काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो प्रथम कैशलेस देश बना है कैशलेस। तो कैशलेस बना है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे का कहा नाम है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है तो वो ठीक है, वैलिड है। ये पहला लैटिन अमेरिकी देश है जो कि इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया, उरुग्वे से कैसे? मान लीजिए कोई रुग्वे में कह रहा है रोग, और रोग अगर उसको बहुत ज़्यादा हो गया है, कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति सोच रहा है कि हम मर जाए हैं तो ही बेहतर है, तो उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है कैलिफोर्निया ने। तो फोर्निया मतलब क्या? हम लोग बम फोड़ते हैं ना दिवाली पे, तो दिवाली में हम लोग बम फोड़ते हैं तो फोर्निया। तो अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी में पहला स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है। सिंगापुर बहुत ही डेवलपमेंट देश है जो कि ये पहला स्थान प्राप्त किया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये प्रथम महिला है सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जिनका 92 वर्ष उम्र था, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अब तक के दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, इनसे ज़्यादा उम्र कभी कोई नहीं बने थे। तो पॉल बिया जो है ये कैमरून के राष्ट्रपति है। पॉल बिया कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कैमरून के। तो कैमरून मतलब इनके काम को देख करके और इनके रूल को देख करके राष्ट्रपति इनको बना दिया गया, भले ही वो 92 वर्ष के हैं। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? जैसा कि आप जानते हैं चाइना जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो नए एडवेंचर करते रहता है। तो ये सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है चीन के द्वारा बनाया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि हमारे भारत में आकर के शरण ली हुई है। वहाँ का जो राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला और वो भाग करके भारत में आई हुई है। तो वहाँ के जो बांग्लादेश के जो कानून है उसके द्वारा उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? वो है हमारा प्यारा सा देश भारत, जो कि गहरे पानी के नीचे विश्व का मतलब कि ये ऐसा देश है जो कि प्रयोगशाला बना रहा है भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया श्री रविशंकर को दिया गया विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए विश्व नेता का पुरस्कार। तो विश्व नेता कौन है? हमारे शंकर भगवान है जो विश्व के गुरु हैं। तो विश्व नेता श्री रविशंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो भारत जो है सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्राप्त करा है भारत ने सबसे ज़्यादा किससे? तो सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? ये दिया गया है DBS बैंक को। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित की गई है भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई। पहली विदेशी रक्षा, तो रक्षा करना है किस देश में? तो मोरक्को में। और मोरक्को का जो यात्री था वो हमारे देश में आया था। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है?
वो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। किस भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, अटल नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया, शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को भारत के एनजीओ जो है एजुकेट गर्ल्स, इसको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से चुना गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक। तो राइट बैंक, हम लोग बैंक में क्या रखते हैं? माल रखते हैं, पैसा रखते हैं। तो भारत के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? वो है मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है नेपाल। यह रूबेला से मुक्त हो गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? यह है भारत। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? परमाणु संधि से बाहर निकलने वाला रूस। वो क्या है? रूस गया और कह रहा है कि हम परमाणु संधि में नहीं रहेंगे। तो रूस जाता है तो आदमी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यह है रूस। किस देश ने 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान को किया गया। अफगानिस्तान की जो हालत है बहुत ही बदतर है और उस देश को खाद्य असुरक्षित देश 2025 का सबसे ज्यादा घोषित कर दिया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? वो है हमारा प्यारा भारत, जो कि 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ये पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाएगा। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? वो भारत के द्वारा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण भ से भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर सुहानी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से चुना गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? वो है चाइना। अभी मैंने बताया चाइना जो नए हैं वो करते रहता है और ये यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है चाइना के द्वारा। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो ये SBI को। अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि SBI जो है एक और क्षेत्र में टॉप किया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। अमेरिका जो है मनमानी करता रहता है, अगर उसका कोई भी बात नहीं माना जाए तो वो तुरंत उस संधि से बाहर हो जाता है। तो ये यूनेस्को से बाहर हो गया है। कौन हो गया है? अमेरिका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? इसका नाम है विक्रम-1, जो कि निजी तौर पर विकसित किया गया है। ऑर्बिटल, ये इसका नाम, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षा में चक्कर लगाने वाला। जैसे कि कोई मिसाइल ऊपर गया, कोई भी उपग्रह सैटेलाइट गया और ये कोई कक्षा है तो उसका कोई एक चक्कर लगाता है, उसके बाद कोई यहाँ पर लैंड करता है, उसके बाद यहाँ से निकल करके उसमें से छोटी गाड़ी जो होती है पहिया वाली वो वहाँ पे रिमूव करती है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो वो है विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो निजी रॉकेट है विक्रम-1 ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर इसका नाम है। यह पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का है, इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे में किया गया। लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा
क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, उसको ठंडा करके रखे। तो लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक इसका आंसर होगा। क से क्वांटम, क से कर्नाटक। तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये शुरू किया गया है CSIR IGIB के द्वारा। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101। तो ये इसका जीन थेरेपी का नाम हो गया बिरसा 101। और इस किस संस्था द्वारा किया गया? तो CSIR IGIB। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो दुनिया का पहला एयरपोर्ट ओमान एयरपोर्ट है, ओमान। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को यह ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ओमान। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है आंध्र प्रदेश के ने। वहाँ से आंध्र प्रदेश के जो है, वहाँ आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का नींव रखा है? वो है हमारा आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? यह है गुजरात। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये चीन है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन आगामी आने वाले परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय पायलट परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो स्टार कौन है जो कि महान है? वो महान है जो स्टार है, यानी स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ये बन गया है महाराष्ट्र। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये जो प्रश्न होंगे ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है 76 नंबर कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और बनेरघट्टा जो है ये कर्नाटक में है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? वो है केरल। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था उसको संशोधित करने वाला ये पहला राज्य है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ। पानी में क्या जाएंगे? पानी में जाएंगे तो पलाऊ हो जाएंगे, प से पानी प से पलाऊ। तो पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हुआ है पलाऊ में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? वो है गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क है वो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में किया गया वैश्विक वन्य जीव मेला 2025। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने लॉन्च किया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस ने लॉन्च किया है। कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? आप जानते होंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है और भारत में इसकी शुरुआत लगभग 1967 के आसपास हुई थी। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। तो पर्यावरण
को क्या करना है, सहेज के रखना है और उसको समृद्ध बनाना है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो 31वां है वो मिला है सहज समृद्ध को, और ये जो है एक संगठन है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? वो सोनम वांगचुक को जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? गोगाबिल जो झील है वो बिहार में है, और ये जो झील है गोगाबिल जो है वो भारत की 94वीं रामसर साइट है, और ये गोगाबिल जो झील है वो बिहार के कटिहार जिले में है। तो गोगा क्या करता है, गोगा यानी घोंगा, घोंगा क्या करता है, काट देता है। तो 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील कटिहार में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन महाराष्ट्र के 5 जिलों को मिला है। तो जो महान होता है, जो अपने समुद्र के तटों को बहुत अच्छा रखता है, जो समुद्र के जो तट है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है। उसी तरह महाराष्ट्र के 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण, तो हरित हाइड्रोजन से एनर्जी मिलेगा, तो वो JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत की किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट पेश किया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि चीता को अलग अलग देशों से लाया गया है भारत में चीता के संरक्षण के लिए। तो चीता सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सुप्रिया साहू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हार्नबिल तमिलनाडु में किया गया है। और इसे हार्नबिल महोत्सव पूछा जाता है तो वो नागालैंड में है। तो नाग जो होता है वो क्या करता है, वो बिल में रहता है। तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, लेकिन हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। खेल कूद, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा। किसी भी चीज के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है तो फेमस व्यक्तियों को। तो भारत और श्रीलंका जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो हो रहा है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ये भारतीय महिला टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप नेपाल को हरा करके इन्होंने जीता है। किस देश को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? यह दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहला वनडे विश्व कप जीता है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत को अहमदाबाद में आयोजित होने के लिए ये मिला हुआ है। तो 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होगा? तो अहमदाबाद गुजरात में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियन अर्शी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल जो है तो टाइटल बनी है टा से टाइटल, ट से टायर, अपोलो टायर। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है, रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता।
अब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था। चुनाव परिणाम जो आए थे वो 14 नवंबर को घोषित किए गए। इस बिहार विधानसभा पहले चरण में 121 सीट और दूसरे चरण में 122 सीट। अगर 121 प्लस 122 जोड़ेंगे तो 243 हो जाएगा, यानी कि बिहार विधानसभा का जो सीट है कुल सीट है 243। इसमें एससी आरक्षित सीट 38 है और एसटी के लिए आरक्षित सीट 2 है। और ये 38 तो नहीं, कौन कौन याद करना है, लेकिन ये 2 याद रख सकते हैं। ये जो 2 है, एक है कटोरिया और एक है मनिहारी। तो कटोरिया जो है वो एक एसटी है और एक है मनिहारी। इसको याद कर लीजिए कहाँ कहाँ है। तो कटोरिया जो है बांका में है, तो इस कटोरिया में बांका मतलब कटोरिया में बांका। और मनिहारी का मतलब क्या हो गया, तो मनिहारी माने कटिहारी यानी कटिहार, ये हो गया कटिहार। तो मनिहारी और कटोरिया कहाँ है, बांका में, मनिहारी है कटिहार में। कुल जो पंजीकृत मतदाता थे चुनाव आयोग के अनुसार 7,54,26,858 थे कुल पंजीकृत मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ था और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ था। लेकिन आपको बता दें